Hello everyone, welcome back to Study with me, Homeopathy. Myself Dr. Shweta Verma और होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेल्स और उनसे मिलने वाले हेल्थ क्लू के बारे में। आपने कभी कभी नोटिस किया हो कि किसी के नेल्स बहुत पेल होते हैं, किसी के नेल्स बहुत येलोइश होते हैं, किसी के बार बार टूट जाते हैं और कुछ लोग टेंशन में आके नेल बाइट्स करते रहते हैं। जनरली हम नेल्स को सिर्फ ब्यूटी और ग्रूमिंग से कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के लिए नेल्स पेशेंट की हेल्थ के बारे में यूजफुल हिंट्स दे सकता है। नेल्स का कलर, शेप, थिकनेस, ग्रोथ और टेक्सचर, ये सब न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इन्फेक्शन, थायराइड, स्किन डिजीज और पेशेंट की इमोशनल स्टेट तक की क्लूज दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम नेल्स के इम्पोर्टेंट चेंजेस को एक एक करके समझेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक रेमेडी भी याद करेंगे। मैं आपको ये टॉपिक इजी लैंग्वेज और मेमोरी ट्रिक के साथ समझाऊंगी ताकि आपको ये टॉपिक सिर्फ समझ ही ना आए बल्कि एग्जाम और प्रैक्टिस दोनों में याद भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेल्स को ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट क्यों है। नेल्स सिर्फ फिंगर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि टच और सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। लेकिन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हम नेल्स को इसलिए देखते हैं क्योंकि नेल्स का कलर, शेप और टेक्सचर बॉडी के अंदर चल रही कंडीशन का क्लू देता है। जब भी आप पेशेंट को देखें, नेल्स में मेनली 6 चीजों को ऑब्जर्व कीजिए: कलर, शेप, थिकनेस, ग्रोथ, टेक्सचर और हैबिट्स। हैबिट में जैसे नेल बाइटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं पेल नेल्स की। पेल नेल्स का मतलब होता है कि नेल्स का नॉर्मल पिंकिश कलर कम हो गया है और नेल्स फीके और व्हाइटिश हो गए हैं। अगर पेशेंट ने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो पैलर एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एक्चुअल नेल कलर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेल नेल्स देखकर सबसे पहले हमें एनीमिया के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही माल न्यूट्रिशन, पुअर डाइट, क्रॉनिक वीकनेस या ब्लड लॉस की हिस्ट्री भी पूछनी चाहिए। अगर पेशेंट को फटीग, चक्कर, वीकनेस, जल्दी थकान या एक्सर्शन से सांस फूलती हो तो एनीमिया को सस्पेक्ट करना जरूरी है। पेल नेल्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें फेरम मेटालिकम याद रखना चाहिए। फेरम मेटालिकम का नाम आते ही आपके माइंड में आयरन और एनेमिक वीकनेस आनी चाहिए। इस टाइप के पेशेंट में पैलर, वीकनेस, फटीग और एक्सर्शंस के कंप्लेंट मिलते हैं। इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक्स है: फेरम मींस आयरन और आयरन की कमी में नेल्स पेल दिखते हैं। लेकिन याद रखिए, एनीमिया का कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं येलो नेल्स पर। येलो नेल्स अक्सर फंगल इन्फेक्शन में दिखता है। ऐसे नेल्स येलोइश के साथ थिक, रफ, ब्रिटल या क्रम्बली भी हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो बार बार पानी में काम करते हैं, जैसे हाउसवाइफ्स, कुक्स, क्लीनर या वेट एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोग। लेकिन येलो नेल्स को सिर्फ फंगस समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर, सोराइसिस या क्रॉनिक स्किन डिजीज में भी नेल कलर येलोइश हो सकता है। येलो नेल्स के लिए सेपिया को कंसीडर करते हैं। सेपिया को आप क्रॉनिक स्किन टेंडेंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हैं। सेपिया पेशेंट में टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी, एग्जॉशन और क्रॉनिक कंप्लेंट की टेंडेंसी मिलती है। मेमोरी ट्रिक याद रखिए, येलोइश नेल चेंजेस और क्रॉनिक स्किन टेंडेंसी में सेपिया देते हैं। अब बात करते हैं क्रैक्ड नेल की। ऐसे नेल्स ड्राई होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, स्प्लिट होते हैं या लेयर्स में निकलने लगते हैं। पेशेंट अक्सर बोलता है, डॉक्टर मेरे नेल्स बहुत वीक हो गए हैं, थोड़े से प्रेशर में ही टूट जाते हैं। क्रैक्ड नेल्स में हमें थायराइड डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, रिपीटेड डिटर्जेंट एक्सपोजर और केमिकल एक्सपोजर के बारे में सोचना चाहिए। पेशेंट से हेयर फॉल, ड्राई स्किन, वेट चेंजेस और डाइट के बारे में भी पूछना यूजफुल होता है। क्रैक्ड नेल के कॉन्टेक्स्ट में आर्सेनिक एल्बम को याद रखिए। आर्सेनिक एल्बम का मेन थीम होता है ड्राइनेस, वीकनेस, बर्निंग और रेस्टलेसनेस। इसलिए जब नेल्स ड्राई और ब्रिटल हो, पेशेंट वीक फील करता हो और एंजाइटी या रेस्टलेसनेस भी हो तो आर्सेनिक एल्बम को याद करते हैं। मेमोरी ट्रिक याद रखिए, आर्सेनिक एल्बम उन कंडीशन में देते हैं जिसमें ड्राइनेस हो, वीकनेस हो और रेस्टलेसनेस हो। अब हम एक बहुत कॉमन हैबिट पर आते हैं,
नॉड नेल्स यानी नेल बाइटिंग। अगर पेशेंट के नेल्स अनइवन, च्यूड, बहुत शॉर्ट या डैमेज दिख रहे हैं तो हमें पेशेंट की इमोशनल स्टेट को भी समझना जरूरी है। कई लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्जाम फियर, इंटरव्यू फियर या टेंशन में आके नेल बाइट करते हैं। बच्चों में भी ये हैबिट कॉमनली देखी जाती है। अगर नेल बाइटिंग के साथ एक्सेसिव वरी, रिपीटेड चेकिंग, फियर या कंपल्सिव हैबिट भी हो तो पेशेंट को डिटेल में एसेस करना जरूरी है। नॉन नेल के लिए हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम को याद रखना चाहिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम का क्लासिकल थीम होता है एंटीसिपेटरी एंजाइटी, मतलब किसी इवेंट से पहले एंजाइटी, जैसे एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, स्टेज पर जाने से पहले या ट्रेवल से पहले। इसकी एक मेमोरी ट्रिक याद रखिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम उस केस में देते हैं जिसमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी के साथ नेल बाइटिंग हो। अब आते हैं अल्टर्ड नेल ग्रोथ पर। इसमें नेल्स की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती। नेल्स स्लो ग्रो करते हैं, अनइवन ग्रो करते हैं या डिस्टॉर्टेड शेप में आ सकते हैं। ऐसे केसेस में न्यूट्रिशन, क्रॉनिक इलनेस, सर्कुलेशन और स्किन कंडीशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस कंडीशन में रेडियम ब्रोमेटम के बारे में सोचना चाहिए। अब इसको सिंपली इस तरह याद रखिए, नेल ग्रोथ अल्टर्ड हो तो रेडियम ब्रोमेटम याद करिए। ब्लैकिश नेल को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। कभी इंजरी के बाद नेल्स के नीचे ब्लड कलेक्ट हो जाते हैं और नेल ब्लैकिश दिखने लगते हैं। कभी सर्कुलेशन इशू, फंगल इन्फेक्शन या पिगमेंट चेंजेस भी रीजन हो सकता है। अगर ब्लैक कलर सडनली डेवलप हुआ हो, पेन हो, कलर स्प्रेड हो रहा हो या नेल्स में परसिस्टेंट ब्लैक लाइन हो तो पेशेंट का प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन कराना जरूरी है। ब्लैकिश डिस्कलरेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्रोटैलिस हॉरिडस को याद रखना चाहिए। क्रोटैलिस को डार्क डिस्कलरेशन, ब्लूइश ब्लैक अपीयरेंस और हेमोरेजिक टेंडेंसी के थीम में याद किया जाता है। ब्लू नेल्स एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर नेल्स ब्लू दिख रहे हैं तो कभी कभी कोल्ड एक्सपोजर रीजन हो सकता है, लेकिन अगर ब्लू नेल्स के साथ पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, वीकनेस या लिप्स भी ब्लू दिख रहे हो तो ये सर्कुलेशन या ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम का क्लू भी हो सकता है। ऐसे केस में हार्ट और लंग्स कंडीशन को रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू नेल्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें डिजिटेलिस याद रखना चाहिए। डिजिटेलिस को वीक हार्ट एक्शन, स्लो पल्स और पुअर सर्कुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं। इसकी मेमोरी ट्रिक है, डिजिटेलिस को उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें हार्ट कंडीशन प्लस स्लो पल्स प्लस ब्लू नेल हो। अब हम बात करते हैं ओनिकोसिस की। इसका मतलब होता है नेल्स का एब्नॉर्मल थिक हो जाना। ऐसे नेल्स हार्ड, कर्व्ड, येलोइश या व्हाइटिश दिखते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, क्रॉनिक स्किन डिजीज, ट्रॉमा या पुअर सर्कुलेशन में देखे जाते हैं। अगर पेशेंट को वॉकिंग में पेन हो रहा हो, टो नेल्स बहुत थिक हो गए हो या डायबिटीज हो तो एक्स्ट्रा केयर करना बहुत जरूरी है। ओनिकोसिस के लिए हमें ग्रेफाइटिस याद रखना चाहिए। ग्रेफाइटिस का रिलेशन क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम, थिकन्ड स्किन, क्रैक्ड और अनहेल्दी स्किन नेल कंडीशन से होता है। इसकी मेमोरी ट्रिक याद रखिए, ग्रेफाइटिस हम थिक, रफ, क्रैक्ड स्किन और नेल्स में देते हैं। टो नेल्स के नीचे इन्फ्लेमेशन से पेशेंट को पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस होती है। कभी कभी इनग्रोइंग नेल्स भी रीजन होता है। पेशेंट से पूछिए कि क्या वो टाइट शूज पहनता है, नेल्स को बहुत डीप कट करता है, डायबिटीज है या पस डिस्चार्ज हो रहा है। इस कंडीशन के लिए सैबाडेला को कंसीडर किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है, टो नेल्स के नीचे इन्फ्लेमेशन तो सैबाडेला प्रेस्क्राइब करें। सॉफ्ट नेल्स में नेल्स की फर्मनेस कम हो जाती है। नेल्स इजिली बैंड हो सकते हैं, टूट सकते हैं या वीक फील होते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट की डाइट, प्रोटीन इंटेक, आयरन स्टेट, थायराइड फंक्शन और क्रॉनिक वीकनेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। सॉफ्टनिंग ऑफ नेल्स के कॉन्टेक्स्ट में थूजा ऑक्सीडेंटलिस को कंसीडर करते हैं। थूजा को क्रॉनिक स्किन चेंजेस और एब्नॉर्मल ग्रोथ टेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए। इसका मेमोरी ट्रिक है, अगर क्रॉनिक स्किन चेंजेस के साथ सॉफ्ट नेल हो तो थूजा प्रिस्क्राइब करें। व्हाइट स्पॉट्स और नेल्स को लेकर लोग अक्सर बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है, लेकिन हर व्हाइट स्पॉट का मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होता। कई बार ये नेल्स पर माइनर इंजरी, प्रेशर, मैनिक्योर या रिपीटेड पिकिंग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर रिपीटेडली व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं
और पेशेंट की डाइट पुअर है, नेल वीक है, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर को भी एक्सेस करना जरूरी है। व्हाइट स्पॉट ऑन नेल्स के लिए नाइट्रिक एसिड हम को कंसिडर करते हैं। नाइट्रिक एसिड को अनहेल्दी स्किन, पेनफुल क्रैक्स और फिशर के कॉन्टेक्स्ट में याद रखते हैं। इसकी मेमोरी ट्रिक याद रखिए, अगर व्हाइट स्पॉट ऑन नेल्स हो तो हम नाइट्रिक एसिड को याद करेंगे। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स में हमें नेल्स के कलर के साथ थिकनेस, ब्रिटलनेस, इचिंग, स्केलिंग और नेल सेपरेशन भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक है, एल्डरली है या नेल इन्फेक्शन लॉन्ग स्टैंडिंग है तो कंडीशन को डिटेल में इवेल्युएट करें। येलोइश डिस्कलरेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोनायम मैक्यूलेटम को कंसीडर करते हैं। कोनायम को क्रॉनिक, स्लो डेवलपिंग और लॉन्ग लास्टिंग पैथोलॉजिकल चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए। इसकी मेमोरी ट्रिक है, अगर क्रॉनिक और स्लो चेंजेस हो तो कोनायम को कंसीडर करें। चलिए अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पेल नेल्स हो तो पैरम मेटालिकम, येलो नेल्स हो तो सीपिया, क्रैक नेल्स हो तो आर्सेनिक एल्बम, नेल वाइटिंग हो तो ऑर्जेंटम नाइट्रिकम, अल्टर्ड ग्रोथ हो तो रेडियम ब्रोमेटम, ब्लैकिश नेल्स हो तो क्रोटालिस हॉरिडस, ब्लू नेल्स हो तो डिजिटालिस, थिक नेल्स हो तो ग्राफाइटिस, टो नेल इन्फ्लेमेशन हो तो सैबेडिला, सॉफ्ट नेल्स हो तो थूजा, व्हाइट स्पॉट्स हो तो नाइट्रिक एसिड और येलोइश डिस्कलरेशन हो तो कोनायम। उम्मीद है आपको नेल्स के थ्रू हेल्थ ऑब्जर्वेशन और रेमेडीज का ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा। याद रखिए, होम्योपैथी में सिर्फ एक सिम्टम्स देखकर प्रिस्क्राइब नहीं करनी होती। पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल जर्नल्स, मोडेलिटी और टोटलिटी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Stay healthy, stay happy and keep smiling.